जब भी हमें पता चलता है ना कि उस बंदी की लाइफ में ऑलरेडी कोई बंदा है, तो उसी टाइम पे हमारा ये जो दिमाग है ना, वो पैनिक मोड में चला जाता है कि अब हम क्या करेंगे। एंड वो तो ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता है, अब मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या। तो इसी वजह से मेरे भाई आज का हमारा ये टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन अनदर गाय इज कॉम्पिटिंग फॉर द गर्ल यू लाइक। ओके, ऐसी सिचुएशन में आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। अट्रैक्टिव गर्ल्स यूजुअली हैव ऑप्शंस। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये चीज है ना मान के चलनी है कि अगर बंदी खूबसूरत है ना, तो उसके पास ऑप्शंस होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील। ओके, जितनी ज्यादा तुम बना रहे हो ना बड़ी बात, उतनी बड़ी बात है नहीं। तो सबसे पहले ये समझो कि इट्स नॉर्मल। ओके, स्पेशली टुडे जहां पे इंस्टा है, कॉलेज है, ऑफिस है, डेटिंग एप्स है, इतनी सारी चीजें हैं यार जहां पे बंदी को ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो क्यों नहीं होगा उसके पास बंदा, मुझे ये बताओ। क्यों किसी और से वो बात नहीं कर रही होगी? रीजन है तुम्हारे इसके पास? नहीं होगा यार। वन गर्ल कैन इजीली हैव 5 to 10 guys गिविंग अटेंशन। बहुत ज्यादा नॉर्मल है। एक साथ 5 से 10 बंदे उसे अटेंशन दे रहे होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो उसमें से सिर्फ 2 या 3 को ही भाव देती है, बाकी सबको सिर्फ ऐसे ही अच्छा ठीक है ओके नॉर्मल सी बात करती रहती है। ओके, लेकिन 5 से 10 बंदे एट ए टाइम होते ही है। कंपटीशन इटसेल्फ इज नॉर्मल, बहुत ज्यादा नॉर्मल है ये कंपटीशन। ओके, तुम अपने दिमाग में ये मत सोच लो कि अरे यार ऐसे कैसे वो सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, किसी और से कैसे बात कर सकती है। नहीं होता यार ऐसा। 2026 चल रहा है, नहीं होता ऐसा। पैनिक ruins योर चांसेस। एंड अगर तुम यहाँ पे पैनिक में आ जाओगे ना, तो बस ये तुम्हारे चांसेस की वाट लगा रहे हो। ओके, तो सबसे पहले पैनिक में मत आओ। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन, बिगेस्ट मिस्टेक इज ट्राइंग टू हार्ड। एंड करते बंदे ओके बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करेंगे, उसको लगता है कि प्यार में पागल हो जाएगी बंदी। नहीं होता यार। क्या करेंगे? डबल टेक्सटिंग करेंगे, रिप्लाइंग एवरी टाइम, ट्राइंग टू इम्प्रेस करेंगे, बाइंग टू मच अटेंशन, पैसे देंगे, स्विगी से खाना मंगा देंगे, अमेजोन से गिफ्ट लेकर देंगे, बिकमिंग टू अवेलेबल। फायदा नहीं होता इससे। ओके, जितने ज्यादा तुम अवेलेबल हो रहे हो ना, उतने ही ज्यादा बंदी के दिमाग में तुम्हारी वैल्यू डाउन हो रही है। ओके, डाउन हो रही है। बट एफर्ट फ्रॉम फियर फील्स नीडी। ये चीज याद रखना मेरे भाई, अगर एफर्ट फियर से आ रहा है ना, फियर से ओके, तो ये हमेशा नीडी ही फील होगा। क्योंकि बंदी को ऐसा पसंद नहीं होता कि बंदा इतना नीडी हो रहा है। बंदे को डर लग रहा है कि ये वो लड़की कहीं चली ना जाए, चली जाए तो भाड़ में गई। ओके, तो भाड़ में गई। ऐसी माइंडसेट होनी चाहिए, तभी जाके सिचुएशन तुम्हारे फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। वुमन फील इमोशनल प्रेशर वेरी फास्ट। तुम मानो या ना मानो, कोई भी लड़की है ना, इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा फील करती है, एंड वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। अट्रैक्शन इज इमोशनल नॉट लॉजिकल। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बोला है, राइट? तुमने सुना ही होगा कि अट्रैक्शन इमोशनल होता है यार, लॉजिकल नहीं होता। वो बंदी लॉजिकल कुछ भी नहीं सोच रही है। शी नोटिसेस योर कामनेस। वो देखती है तुम्हारी कामनेस, क्या ये बंदा काम है या तो फिर नहीं है। योर इमोशनल कंट्रोल, क्या ये बंदा रियली में इमोशनली कंट्रोल कर सकता है अपने आप को या तो फिर नहीं कर सकता। योर वाइब अराउंड हर, तुम्हारी वाइब रियली में उसके अराउंड कैसी है, कैसे बात करते हैं वो, कैसे नहीं करते, क्या सिचुएशन क्या रहती है आखिरकार। वन गाय फील्स रिलैक्स्ड, अनदर गाय फील्स डेस्परेट एंड टेंस। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर इन दोनों में से एक बंदा रिलैक्स रह रहा है दूसरा डेस्परेट एंड टेंस हो जाता है, तो बंदी किस बंदे के पास जाएगी? बताओ ना मुझे, बंदी किस बंदे के पास जाएगी? बंदी मेरे भाई मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, ये रिलैक्स वाले बंदे के पास ही जाएगी। ओके, याद रखना, रिलैक्स वाला बंदा। यूजुअली शी चूजेस बेस्ड ऑन फीलिंग्स। एट द एंड ऑफ द डे बंदी हमेशा फीलिंग्स के बेसिस पे चूज करती है। ओके, फीलिंग्स। ओके, भूलना मत। हाउ शी फील्स अबाउट यू, that's the only fucking thing that matters most in the picture of her. Okay, अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुस गई ना मेरे भाई कि फीलिंग्स मैटर करती है बाकी कुछ नहीं, तो उसी टाइम से है ना सिचुएशन तुम जैसे नचवाना चाहो ना वैसे नाच सकती है। एंड इसी वजह से पता है मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा मुझे लिखने की आदत नहीं है तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। तो मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी, इसीलिए मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है। उसमें तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा पता है? उसमें मैं तुम्हारे साथ 3 लाइव सेशंस कंडक्ट करूंगा। ओके, 3 प्रीमियम कोर्सेज का तुम्हें एक्सेस मिलेगा एंड एक प्राइवेट कम्युनिटी होगी वहां पे। ठीक है, हम जैसे लोगों की कम्युनिटी होगी वहां पे।
दूसरे भाई लोग भी आएंगे, वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, Q&As होंगे, मैं तुम्हें लाइव लेक्चर्स दूंगा क्या सीखना है, ठीक है, कैसे सारी चीजें तुम्हारे फेवर में काम कर सकती है, कैसे बंदी को सर्टेन चीजें फील करवानी होती है जिसकी वजह से सारी चीजें तुम्हारे फेवर में चले। ओके, अगर ये सारी चीजें समझनी है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, जल्दी से इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकते हो एंड फाइनली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर बात आ जाती है नेवर कम्पीट डायरेक्टली। ओके, मोस्ट ऑफ बंदे यही गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा डायरेक्टली कम्पीट करते हैं कि बता वो बंदा क्या कर रहा है तेरे लिए, मैं वो सारी चीजें करूंगा तेरे लिए, अब तू बता तू मेरी लाइफ में आएगी और उसके लिए लाइफ में नहीं करना ऐसा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना। डोंट आस्क हु इज ही, आखिरकार वो है कौन। डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करती हो, रियली में पसंद करती हो तुम मुझसे भी ज्यादा। एम आई बेटर, क्या मैं बेटर हूं ना उससे, प्लीज मुझे बताओ ना इसका आंसर। मोमेंट यू कंपीट यू लोअर योर ओन वैल्यू मेरे भाई। ओके, जिस मोमेंट पे तुम कंपीट करते हो ना उसके साथ, उसी टाइम पे तुम अपनी वैल्यू को लोअर पोजीशन में डाल देते हो। जितनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू लो होगी ना, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट भी डाउन हो जाएगी। तो सोच लो, तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी है, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट फील नहीं करती ना तो प्यार भी भूल जाना। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। इफ शी चूजेस मी, गुड, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजा आ रहा है। ओके, अच्छी बात है। इफ शी चूजेस मी देन इट्स गुड। ओके, इफ नॉट, लाइफ स्टिल गोज ऑन। ओके, ऐसी माइंडसेट होनी चाहिए तुम्हारी। अगर वो नहीं भी आ रही है ना तो भी तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं 5वें पॉइंट पे, जो कि है लीडरशिप इज अट्रैक्टिव। देखो, तुम अगर अपनी लाइफ में लीड नहीं कर पाओगे ना तो वो लड़की तुम्हारी रिलेशनशिप को, तुम्हारी जिंदगी को लीड करना स्टार्ट करेगी एंड ये सिचुएशन ना ही तुम्हें मजा आने वाला है ना ही उसे। ओके, तो तुम लीड करो ना यार, क्यों लीड नहीं कर रहे तुम। ओके, अब मोस्ट बंदे ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं पता है, बहुत ज्यादा पैसिव बन जाएंगे, बोलेंगे बार बार लेट मी नो वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो चाहो वो करेंगे यार, तुम बताओ तो सही, अरे यार तुम फ्री हो ना तो मिलते हैं, ठीक है। ओनरशिप लो मेरे भाई, खुद डायरेक्शन लो दो बंदी को। ओके, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना बताओ उस बंदी को। इंस्टेंट मेक डायरेक्ट प्लान्स, स्पीक कामली। ओके, इन सारी चीजों के अलावा है ना ये करो कि डायरेक्ट प्लान्स बनाओ, कामली बोलना सीखो एंड क्रिएट अ फकिंग डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप। ओके, अगर तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन नहीं होगी ना मेरे भाई तो तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, बस यही दिक्कत है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लैरिटी कट्स थ्रू कंफ्यूजन, इसीलिए तुम्हें याद रखना है कि क्लैरिटी ही मैटर करती है। अगर क्लैरिटी होगी तुम्हें, ओके, बंदी को क्लैरिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी होनी ही चाहिए। ओके, अगर होगी तभी जाके मजा आने वाला है, बाकी भूल जाना। ओके, सो अब बात करते हैं 6 चीज इमोशनल कंट्रोल की। इमोशनल कंट्रोल में क्या है ना मेरे भाई, नो जेलस जोक्स, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। ऐसे तुम दिखा रहे हो कि देखो तुम कितने ज्यादा जेलस हो रहे हो, जोक्स मारोगे, ना ही टोन्स मारनी है तुम्हें। नो पैसिव एग्रेसिव स्टोरीज की बात करोगे तुम, ऐसी कोई बकचोदी करोगे। नो इमोशनल ड्रामा, नथिंग। ओके, नो इमोशनल ड्रामा। इमोशनली स्टेबल मैन फील सेफर, ये चीज याद रखना कि अगर तुम अपने आप में इमोशनली स्टेबल हो ना मेरे भाई तो वो बंदी भी तुम्हारे साथ सेफ फील करती है एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में रहना चाहती है। अगर तुम्हारे इमोशन स्टेबल है तो सेफ्टी क्रिएट्स अट्रैक्शन। एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी ही अट्रैक्शन को क्रिएट करती है, इससे ज्यादा कोई चीज मैटर नहीं करती। ओके, तो सेफ्टी तुम फील करवा रहे हो या तो फिर नहीं करवा रहे। फिर 7th पॉइंट आ जाता है, डोंट पॉज योर लाइफ फॉर वन गर्ल। मेरे भाई, क्यों एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी स्टॉप कर देने के लिए तैयार हो जाते हो, क्यों होते हो। अपना वर्क है ना कभी भी तुम्हें छोड़ना नहीं। ओके, जिम कभी भी छोड़ना नहीं है। बिजनेस, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या तो फिर स्टडी कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। फ्रेंड्स होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उसे ये फील होना चाहिए शी इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, वो तुम्हारी लाइफ में एंटर कर रही है, नॉट बिकमिंग योर एंटायर लाइफ। अगर उस लड़की को ऐसा लगा ना कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बन गई है तो फिर जिंदगी में बर्बादी आने वाली है तुम्हारी। ओके, अब इसी के साथ हम 8th एंड लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है समटाइम्स वॉक अवे। ओके, कभी कभी तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा होता है कि तुम उसकी लाइफ में से सिंपली आगे बढ़ो। सो इफ शी वांट्स अटेंशन, कीप्स यू कंफ्यूज्ड, गिव्स मिक्स्ड सिग्नल्स फॉरएवर, नेवर कमिट्स बट नेवर लेट्स यू गो, देन कामली स्टेप बैक। ओके, अगर ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, तुम्हें फील हो रही है तो एक स्टेप है ना पीछे हो जाओ। अगर नहीं हो गया ना तो क्या होगा,
बंदी तुम्हारी लाइफ को झंड कर देगी। ओके, तो निकलो यहाँ से ऐसी सिचुएशन से। नॉट एंगर, नॉट रिवेंज, जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज मैटर करती है एंड उस चीज का नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, रिवेंज हमें नहीं लेना है, ना ही हमें बंदी पे गुस्सा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा डिटैच होना सीखो लाइफ में, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रख के आगे बढ़ो। हमें नहीं जेलस फील करवाना यार उसे, हमें नहीं रिवेंज लेना है, हमें सिंपली अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते रहना है। ओके, यही हमारा मकसद होना चाहिए, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। ओके, एंड हम ऐसी पर्सन को कन्विंस नहीं करना चाहेंगे जो हमारी लाइफ का पार्ट बनना ही ना चाहे। ओके, ये चीज याद रखना। क्यों ऐसी लड़की का तुम्हें समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि प्लीज मेरी लाइफ में आओ ना, प्लीज मेरी लाइफ में आओ ना? नहीं एक्सप्लेन करना है। अगर उसे नहीं आना ना, तेल लेने गई। ओके, तेल लेने गई, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे भाई, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें इस चीज को याद रखना है, इफ शी चूजेस समवन एल्स इट डजंट मीन यू लॉस्ट एज अ मैन। ओके, अगर वो लड़की किसी और बंदे को चूज करती है ना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि तुम एक मैन की जैसे हार गए हो, इसका मतलब ये नहीं होता। ओके, प्लीज अपनी वर्थ को जस्ट बिकॉज वो किसी और के साथ चली जाती है, इससे अपनी वर्थ को आइडेंटिफाई मत करो। ओके, तुम इससे बहुत ज्यादा हो, इतने ज्यादा छोटी सी चीज के लिए ऐसा कुछ भी मत समझो कि तुम कम हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं, अपने आप को इतना ज्यादा बेकार फील मत करवाओ। ओके, बिगेस्ट लॉस इज अबेंडनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ट्राइंग टू विन अ गर्ल। बिगेस्ट लॉस तुम्हारा यही होगा कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दोगे। ओके, नहीं, भाड़ में गई सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं चाहिए मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे तो बस वो लड़की चाहिए एंड उसको जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जितनी ज्यादा तुम उसके लिए कुछ भी करोगे ना, उतना ही ज्यादा वो बंदी तुम्हारे लिए घंटा कुछ भी फील नहीं करने वाली। ओके, तो ये सारी चीजें इसीलिए मैटर करती है मेरे भाई, इसीलिए मैटर करती है। ओके, अगर तुम इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, तो एक लड़की कभी भी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देने वाली। सो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस चाहिए तो जस्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ो एंड ये लड़की की साइकोलॉजी के बारे में समझो थोड़ा। ओके, एंड अगर तुम्हें डीपली समझना है तो इसके ऊपर मैंने रियली में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम क्रिएट किया है, मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी, जिसमें तुम्हें वो सारी चीजें मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर है। ओके, एंड तुम अगर देखना चाहते हो एंड लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हो, ओके, लाइव सीखना चाहते हो, तो तुम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो एंड फिर वहीं पे मिलेंगे। ओके, तो आज के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।